हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं वचन। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको वचन पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। तो आपको आज की इस वीडियो में आपको वचन पढ़ाऊंगा और आज हम हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो अभी स्टार्टिंग करते हैं हम हमारी वीडियो की डेफिनेशन, मतलब इसकी परिभाषा। तो इसकी जब हम परिभाषा पढ़ने वाले हैं वो है शब्द के जिस रूप के। तो फ्रेंड्स, शब्द के जिस रूप के द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध हो। तो फ्रेंड्स, वचन आपको याद रखना है कि वचन आपको वचन में याद रखना है कि जो वचन होता है इसमें सिर्फ संख्या का बोध, संख्या काम आती है। मतलब जो संख्या का यूज़ होता है वचन में, पूरे वचन टॉपिक में बस संख्या ही संख्या होती हैं। और हमारे सामने लिखा गया है कि शब्द के जिस रूप के द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध हो। शब्द की किसका हो? बोध, संख्या का। तो उसे आप क्या कहोगे? आप उसे कहोगे वचन। तो फ्रेंड्स, आप उसे वचन कहोगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास दिया गया है एक वचन। तो फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण में वचन के दो प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण में वचन के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है एक वचन और बहुवचन। एक वचन मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा और बहुवचन भी मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। तो आप इन वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एक वचन। तो फ्रेंड्स, अब हमारे सामने जो आता है वो आता है एक वचन। और अब हम एक वचन पढ़ते हैं। तो शब्द के जिस रूप के द्वारा किसी विकारी शब्द में एक की संख्या का बोध हो। तो फ्रेंड्स, एक वचन में वो आएंगे जिसमें सिर्फ एक शब्द का बोध होता है। मतलब किसी एक शब्द का मतलब एक संख्या का ही बोध होता है। किसी, चाहे वो किसी कोई वस्तु हो, चाहे कोई वो व्यक्ति हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। अब आपको मैं इसके कुछ एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे लड़का, लड़की, नदी, पुस्तक, वधु इत्यादि। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे दी हैं कि लड़का है जो वो सिर्फ एक वचन है। और आपको अभी ये पता चल जाएगा कि लड़का एक वचन कैसे है और इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने दिया गया है निम्नलिखित संज्ञा शब्द हिंदी में सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो संज्ञा शब्द होते हैं हिंदी में सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जो संज्ञा शब्द होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको संज्ञा टॉपिक पहले कंप्लीट करवा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं धातुओं के नाम, जैसे चांदी, सोना, तांबा, पीतल, लोहा। तो फ्रेंड्स, जो संज्ञा के नाम होते हैं ये सारे एक वचन में आते हैं। आपको याद रखना है सदैव किस में आते हैं? वो एक वचन में। तो एक वचन में आते हैं वो। आगे हमारे सामने आता है जिस तरल पदार्थ में पानी, जल, दूध, घी, तेल, शहर, पारा। फ्रेंड्स, जो ये सब चीज़ें हैं वो किस में आती हैं? आपकी संज्ञा होती हैं और ये एक वचन होती हैं। और अब हमारे सामने आगे आता है जो थर्ड टाइप है वह है भाववाचक संज्ञा। मतलब जो भाववाचक संज्ञा, जैसे खटास, मिठास और सौंदर्य। और जैसे हमारे सामने दे रखा है माधुर्य और सुंदरता और मधुरता, अमीरी, गरीबी और जनता। फ्रेंड्स, ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा शब्द, और जो ये क्या है? एक वचन। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने दिया गया है जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे राम, श्याम, सीता, राधा, सीकर, जयपुर, हिमालय और गंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ये सब जो हैं जो ये हमारे किस में आते हैं? एक वचन में आते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं बहुवचन। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बहुवचन पढ़ा देता हूँ। शब्द के जिस रूप के द्वारा किसी विकारी शब्द में एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, बहुवचन में याद रखना है आपको एक से ज़्यादा, और एक वचन में सिर्फ एक की बात होती है। बहुवचन में अधिक संख्या का बोध होता है, वहाँ बहुवचन माना जाता है। जैसे लड़के। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हमारा एक वचन में जो लड़का है, ये आपको यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि लड़का, सिर्फ एक वचन की बात हो रही है, सिर्फ लड़का, कि हाँ ये एक लड़का है। और अगर हम इसको पढ़ेंगे कि लड़के, तो लड़के का मतलब कि बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, जैसे लड़कियाँ, नदियाँ, पुस्तकें और वधुएँ। तो अब हम नीचे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने दिया गया निम्नलिखित शब्द हिंदी में सदैव एक वचन, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्राण, होश, आंसू, केस और बाल, रोम, हस्ताक्षर, आप, दर्शन, समाचार, हाल चाल, लोग, चावल इत्यादि। तो फ्रेंड्स, ये आपके किस में होंगे? बहुवचन में होंगे। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे उसके प्राण निकल गए और गया। तो फ्रेंड्स, जो हमारी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये क्या है? बहुवचन संज्ञा है, वो विशेष वचन है। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो इसमें रहे हैं। तो रहे हैं जो वो क्या है? वो आपका वचन है। कौन सा वचन? बहुवचन है। जैसे आपका जैसे एग्जांपल देखें तो आपके हस्ताक्षर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका बहुवचन हो जाएगा। आगे वचन परिवर्तन के नियम। तो फ्रेंड्स, अब हम वचन परिवर्तन के नियम पढ़ेंगे। जैसे पुल्लिंग संज्ञा शब्द, पुल्लिंग
पुल्लिंगवाचक संज्ञा शब्दों में अकारण शब्दों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के शब्द एकवचन व बहुवचन में समान रूप से ही प्रयुक्त होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसका मतलब एक बार समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है जैसे जो पुल्लिंगवाचक संज्ञा शब्दों में अकारांत शब्द को छोड़ रखकर, जो फ्रेंड्स जो अकारांत शब्द होते हैं, अकारांत शब्दों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के शब्द एकवचन व बहुवचन में समान रूप से ही प्रयुक्त होंगे। तो फ्रेंड्स एक वचन में भी और बहुवचन में वो क्या समान तरह से प्रयुक्त होंगे, इसमें अकारांत शब्दों को छोड़कर पुल्लिंगवाचक संज्ञा शब्दों में। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे सामने आगे है वो जैसे हमारे साथ संज्ञा शब्द है बालक, और उसको एक वचन में क्या होगा, एक बालक, और बहुवचन में सभी बालक। और मित्र में मित्र, और एक वचन में एक मित्र और सभी मित्र। कवि एक वचन में एक कवि और सभी कवि। तो जैसे मैं आपको और बताता हूँ, जैसे ऋषि एक ऋषि और सभी ऋषि। और आगे हमारे सामने विद्यार्थी एक विद्यार्थी और सभी विद्यार्थी। और आप इसको आगे पढ़ सकते हैं, जैसे धनी का हो गया साधु, बाबू और हिंदू का जैसे हो गया एग्जाम्पल, और जैसे गुरु का भी हो गया। तो आप इनको यहाँ तक पढ़ सकते हैं। मैं एक बार आपको इनको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप इन्हें यहाँ से पढ़ सकते हैं। और अब हम पढ़ते हैं आगे। जैसे अकारांत शब्द पुल्लिंग होने पर उनका बहुवचन बनाने के लिए अंतिम आ, तो फ्रेंड्स जो अंतिम में आ आता है और ए में बदल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर अकारांत शब्द पुल्लिंग होने पर, जो फ्रेंड्स जो अकारांत शब्द होते हैं अगर वो पुल्लिंग हो उसका बहुवचन बनाएं। जैसे आपका सामने यहाँ पे है लड़का, ये अकारांत शब्द अगर पुल्लिंग हो वो उनका जब अगर अपन बहुवचन बनाएंगे तो अंत में या तो आ जाएगा या क्या आ जाएगा, या ए आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये हमेशा याद रखना है, ये नियम है। जैसे लड़का का एक लड़का और सभी लड़के, लास्ट में क्या आ गया हमारा, लास्ट में आ गया ए। तो फ्रेंड्स लास्ट में हमने ए लगा दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया पुल्लिंग। एक वचन में अगर उसका, तो एक वचन से उसको बहुवचन में चेंज करें। जैसे कमरा एक कमरा और सभी कमरे, और घोड़ा एक घोड़ा और सभी घोड़े। कपड़ा, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कपड़ा एक कपड़ा और सभी कपड़े। बच्चा एक बच्चा और सभी बच्चे। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा जो नोट है, आप इसको नोट पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो आपने पढ़ा है उसके बारे में बहुत में टॉपिक दिया जाता है। जैसे सभी प्रकार के पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के साथ यदि किसी परस्पर कारक चिन्ह, तो फ्रेंड्स मैं आपको कारक भी करवा दूंगा, और कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाना हो तो उसका बहुवचन बनाते समय अंत में ओ, याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो ओ और यो जोड़ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे मैं एक बार आपको वापस पढ़कर बता देता हूँ। सभी प्रकार के जो पुल्लिंग संज्ञा शब्द होते हैं उनके साथ यदि अगर परस्पर कारक चिन्ह, तो फ्रेंड्स जो कारक चिन्ह होते हैं आपको याद होंगे, और जो उनका प्रयोग किया जाना हो तो उनका बहुवचन बनाते समय क्या हो जाएगा, या तो ओ लगा देंगे या यो लगा देंगे। तो फ्रेंड्स जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे जो स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द हैं जो वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे। तो फ्रेंड्स जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे उन पर ए को ए में बदल दिया जाएगा। जो ए होगा फ्रेंड्स स्त्रीलिंग में, जो लास्ट में ए होगा उनमें क्या, उनको किस में बदल दिया जाएगा, उनको बदल दिया जाएगा ए में। किसमें, ए में। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे हमारे पास दिए गए हैं संज्ञा शब्द है हमारे पास, जैसे पुस्तक, उसको एक वचन में एक पुस्तक और सभी पुस्तकें। और आँख, और जैसे एक आँख और सभी आँखें। दीवार एक दीवार और सभी दीवारें। तो फ्रेंड्स जो हम हमारे संज्ञा शब्द हैं ये सारे स्त्रीलिंग हैं, क्योंकि अब हम स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द पढ़ रहे हैं। और आगे हमारे सामने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होने पर शब्दों में के अंत में ए जोड़ दिया जाएगा। कौन सा, ए। जैसे संज्ञा शब्द है हमारे पास कक्षा, जो एक कक्षा और सभी कक्षाएं। जैसे लता एक लता और सभी लताएं। और जैसे हमारे पास दिया गया है छात्रा एक छात्रा और सभी छात्राएं। और कथा एक कथा और सभी कथाएं। तो फ्रेंड्स आपको इस समझ में आ गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे। तो इकारांत, तब एक बार मैं अपना पेन ले लेता हूँ। इकारांत या इंकारांत, इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग होने पर इकारांत शब्द या इकारांत शब्द प्लस में तो आप क्या जोड़ दोगे, या जोड़ दोगे या। और जो इकारांत हैं उनमें आप जोड़ दोगे ई प्लस या। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो जैसे संज्ञा शब्द जैसे हमारा
तिथि और एक तिथि और सभी तिथियाँ। सभी क्या है अपना क्या जोड़ दिया राष्ट्र में यहाँ। और जैसे शक्ति का एक शक्ति और सभी शक्तियाँ, और लड़की का एक लड़की और सभी लड़कियाँ, नदी का एक नदी और सभी नदियाँ, और इकाई एक इकाई और सभी इकाइयाँ। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने जो दिया गया है उकारांत स्त्रीलिंग शब्द होने पर उकारांत शब्द प्लस ए और उकारांत में उ प्लस ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे संज्ञा शब्द है हमारे पास ऋतु, तो एक ऋतु और सभी ऋतुएं, और वस्तु एक वस्तु और सभी वस्तुएं, धातु एक धातु और सभी धातुएं, और आगे आया हमारे पास वधु एक वधु और सभी वधुएं, बहु एक बहु और सभी बहुएं। तो फ्रेंड्स हमारे सामने एक बार आगे आता है अंत वाले शब्द होने पर या यहाँ में बदल जाता है, बदलना। तो फ्रेंड्स जब या अंत में हो तब शब्द में या तो या लगाएं या यहाँ लगाएं। जैसे चिड़िया का चिड़िया और चिड़िया सभी चिड़िया, तो गुड़िया का एक गुड़िया और सभी गुड़ियाँ। और अब आगे देखते हैं बिटिया का एक बिटियाँ और सभी बिटियाँ। और आपको ये फ्रेंड्स ये नोट याद रखना है कि स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के साथ यदि किसी भी परस्पर का प्रयोग किया जाना हो तो उसका बहुवचन बनाते समय अंत में ओ या यो प्रयोग कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये नोट, और आप इसको नोट को उतार भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।